नमस्कार, मैं हूँ अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पिछले 13 दिनों से विद्युत के संविदा कर्मचारी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 13वें दिन में वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कर्मचारी संघ के भी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। जितने भी आप देख पा रहे हैं कि पूरे जो विद्युत संघ के जो कर्मचारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। विद्युत कर्मचारी संघ जो है, संविदा कर्मचारी है, नियमितीकरण को लेकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अर्धनग्न होकर भरी गर्मी में यहाँ पर पंडाल पर बैठे हुए हैं ये, और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर नारेबाजी के साथ जो छत्तीसगढ़ विद्युत के संविदा कर्मी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर धरना स्थल पर लगातार आज 13वां दिन है और चिलचिलाती धूप में ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नियमितीकरण के नारे जो हैं लगातार सरकार को लगा रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं अपनी इस नियमितीकरण के लिए। यहाँ पर गर्मी में बैठे हैं। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ है ये। क्या कहेंगे, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आज 13वां दिन है और इतनी चिलचिलाती गर्मी में अभी तक सरकार से कोई मदद या सहायता जो है अभी तक क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र शर्मसार हो रही है कि लोकतंत्र के लोग अपने अर्धनग्न होकर के 10 मार्च से जारी आंदोलन के आज 13वें दिन केवल संविदा से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में ऐसी संस्था है कि एक शिक्षक 10 घंटा पढ़ाने के बाद 12 घंटा आराम करता है, एक मास्टर, एक बाबू, एक कलेक्टर भी 10 घंटा आराम करता है। लेकिन मेरा विद्युत मंडल 24 घंटा छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली देता है, 1 सेकंड भी आराम नहीं करता। उसके पैसे को चेयरमैन लोग कमा करके, भाजपा सरकार में जो चेयरमैन था राजीव रंजन, छत्तीसगढ़ को आम जैसे चूसा और पैसा कमा करके बिहार में जा करके न केवल चुनाव लड़ा बल्कि विधायक बना, मंत्री बना। आज अंकित आनंद छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। क्यों मेरा संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हो सकता? और बार बार बोलते हैं आपको नियमित करेंगे, छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख लोग मांग करेंगे। अरे भाई, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केवल 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। विद्युत मंडल के कर्मचारी अपना बांट लिए, उनको 31% मिल रहा है। विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग है, प्राइवेट लिमिटेड है। ये जम्मू कश्मीर नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर टाइप का है। तो उसमें निर्णय लेने में और उसके पैसे को उनके कर्मचारियों को देने में कोई कहीं ना कहीं ये भी लगता है क्या कि बाहरी लोग जो आकर बड़े पदों पर बैठ गए और छत्तीसगढ़ के लोगों का क्षरण हो? बाहरी लोग छत्तीसगढ़ में आकर के चूस रहे हैं और छत्तीसगढ़िया जवान बच्चों को, बेरोजगारों को चूस रहे हैं। और दोनों पार्टी चुनाव तक के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं और चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद छत्तीसगढ़िया सबले कोड़िया। ये जवान लड़का मन कपड़ा उतार के चिल्लाते हैं। मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, एक कुछ बाहरी अधिकारियों के एक साजिश के तहत। और कहीं न कहीं मेरा आरोप है कि ये अधिकारी जो भूपेश बघेल जी को बदनाम कर रहे हैं, ये पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के चाटुकार अधिकारी हैं, जो सही काम हो सकता है उसको भी नहीं करके बदनाम कर रहे हैं। और ये फिक्सिंग मैच है कि इस सरकार को हरा के अगला सरकार आपका आएगा तो हम राज करेंगे। आप मंत्रालय में देख लो, जो लोग भाजपा सरकार में प्रताड़ित थे आज चमाचम राज कर रहे हैं। जो आज प्रताड़ित है उनके सरकार। अध्यक्ष जी, सरकार भूपेश सरकार की है, कांग्रेस की सरकार है। सच क्या मुख्यमंत्री से बड़े हैं वो अधिकारी जो उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रहा है? क्या मुख्यमंत्री से बड़े हैं वो जो पद पर बैठे लोग जो ये इस तरह के जो घोटालेबाजी कर रहे हैं? और हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं, घरों में रोशनी करने का काम कर रहे हैं, उनको जो सही सुविधा नहीं मिल पा रहा है, मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक बड़ा सवाल जो है सामने आ रहा है। मैं तो वही बात को बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं, ऐसे अधिकारियों को ना 24 घंटे में सस्पेंड करके उनके गृह जिले में वापस भेज दूं और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को नौकरी दे करके बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, आप लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 13वां दिन है। सर, सबसे पहली बात, हमारे नियमितीकरण के लिए न तो सरकार के पीछे उनको दौड़ने की जरूरत है, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी। सबसे पहली बात, हमारा जो विभाग है बिजली विभाग, वह स्वतंत्र विभाग है, ना तो इसके लिए उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है। हमारा विभाग पूरी तरीके से अलग है, उसको हमको नियमित करने के लिए किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। पिछले इतने वर्षों से कंटिन्यू संविदा में भर्ती होती है, हर 2 साल के बाद नियमितीकरण का आदेश दिया जाता है। लेकिन 2016 के बाद से ऐसा हो रहा है कि अब तक नहीं हुआ। 2016 बैच और 2018 बैच, ये अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग
लोग अर्धनग्न की स्थिति में इसलिए है कि आपने हमको इसी लायक छोड़ दिया कि अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगभग बैठे हुए हैं। 22 दिन हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया, आज 13वां दिन यहाँ है। आपको इतनी भी सुध नहीं है कि आपके कर्मचारी किस हालत में यहाँ बैठे हुए हैं। आपको इतना सोचना चाहिए कि यहाँ जो बैठे हैं वो आपके कर्मचारी, आप एक स्वतंत्र विभाग के अधिकारी हैं। आप चाहे तो कल की जरूरत नहीं है आपको, अभी के अभी आप एक आदेश निकालेंगे कि आपको नियमित करते करके, और आज हम 2500 के सबके 2500 नियमित होकर के वापिस जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये ना ही नेता है और ना ही भिखारी है, ये एक शोषित पीड़ित संविदा कर्मचारी है। आज नग्न अर्धनग्न की स्थिति में बैठे हैं तो इसका पूर्ण जिम्मेदारी इस कंपनी प्रबंधन को जाता है, जो यहाँ सिर्फ भर्ती निकालकर घोटालों में शामिल करना चाहता है, अपने लोगों को लाना चाहता है। तो मैं यही पहले कहना चाहूँगा, हम भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण विरोध करते हैं। और पहले 2500 संविदा कर्मचारियों को नियमित करो, फिर आप बचता है उस पोस्ट को आप अलग से निकालो। और भी कई बात मैं नियमितीकरण के संबंध में यह कहना चाहूँगा, कंपनी प्रबंधन को फूटी कौड़ी एक्स्ट्रा वित्तीय भार नहीं आएगा। हमको नियमित करेगा तो एक थोड़ा से भी वित्तीय भार नहीं आएगा, उतने पैसे में हम नियमित हो जाएंगे। और यही वो आदमी है जो छत्तीसगढ़ को राजस्व वसूल के देते हैं। यही संविदा कर्मचारी है जो कोरोना में ड्यूटी किए, वो अधिकारी और वो बाबू काम नहीं किए, यही संविदा कर्मचारी है। तो ये हमारे साथ तमाम विद्युत कर्मचारी जो हैं वो होते हैं संविदा कर्मचारी हैं, और इनका जो मांग है वो बहुत ही छोटा सा मांग है। नियमितीकरण को लेकर जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, जबकि पावर कंपनियों के द्वारा जो बड़े बड़े अधिकारी पदों पर बैठकर जो घोटाला कर रहे हैं उसके विरोध में भी ये यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार 13 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 दिनों से इन्होंने काम पर भी नहीं गया और आज अर्धनग्न होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चिलचिलाती गर्मी में। लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन जो है इनको नहीं मिल पाया, और इसी को लेकर अभी भी ये लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।